तो कल तो ये ऊपर बैठे थे, आज यहाँ क्यों बिठाए रे? आज डिमोशन हो गया तुम्हारा। हाँ भाई, ओए करें चालू? चालू है? चलो भाई, तो अगला पॉइंट लिखना है बेटा। 1 ग्राम प्रोटीन से, किससे? 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। है? हाँ, वो ऑप्शन पे रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अपन कंपेयर करें ना, तो प्रोटीन का थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर है? वैसे अगर मेटाबॉलिक रूप से देखें तो इसका भी 4.1 ही निकल के आएगा लास्ट में। समझ लो मेरी बात, समझना बेटा। ये तो है ग्रोस, ग्रोस के बाद में एक होता है जितना यूज में आया, तो 4.1 नहीं 4 ही निकल के आता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का। लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो क्या ज्यादा होता है? थोड़ा प्रोटीन का ज्यादा होता है। क्वेश्चन क्या था वो? अल्लाह दिखा, किसने लिखवाया है? गलत लिखवाया है। 80 लिखवाया है तो बिल्कुल गलत लिखवाया है बेटा, कतई नहीं होता। 70 होता है। एनसीईआरटी में जाके आज देख लेना खोल के, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न, अब देख इसमें 4.1 ही है ऑप्शन में, 4.3 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर तो 4.1 ही देना पड़ेगा ना। एक ऑप्शन में 4.1 है, एक में 9.3 है, एक में 7.8 है और एक में 6.1 है। अगर दोनों ही आ जाए 4.1 4.3 तो 4.3 ही करना भाई, है ना? हाँ, तो इसमें तो 4.1 ही जाएगा बेटा। प्रोटीन का थोड़ा क्या होता है? ज्यादा। लेकिन यूज की बात करें तो 4.3 और 4.1 में से यूज 4 ही आती है, उसकी 9 और इसकी 4 4। जैसे अपन 9.3 पढ़ रहे हैं ना बसा की, उसकी भी 9 ही यूज में आती है, तो 9 4 4 ये यूज में आते हैं इनके। तो अपने लेकिन एग्जैक्ट याद रखना है तो ये याद रखो बेटा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 80 कैसे लिखा दिया बॉस ने? हैं? नहीं, वो 80 बता रहा है ना वो CO2 के लिए। फिर उनमें कितना बताया है? हीमोग्लोबिन में कितना बताया? एक में बताया ना, तो उन्होंने गलत बताया। ये तो फिजियोलॉजी का टॉपिक है ना, तो इसका मुझे पता है। फिजियोलॉजी वाले ज्यादा सही बताएंगे। हाँ, तो ज्यादा ही बताएंगे बेटा, अपने फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना। अब मेरे से तुम हड्डी का पूछोगे तो हड्डी का तो बहुत को ज्यादा पता है भाई, बोन का, बोन की चीजों का, ऑस्टियोलॉजी का। मैं खुद उनसे पूछता हूँ कई बार, कोई क्वेश्चन फंसता है जब, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं रहा एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का ज्यादा थोड़ी पता है मेरे को। मैं फिजियो पढ़ा रहा हूँ तो फिजियो मेरी अप टू डेट रहेगी, जेनेटिक्स मेरी अप टू डेट रहेगी। बहुत जेनेटिक्स का क्वेश्चन है तो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं तुरंत कि भाई बता क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलेगा बेटा? और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। लिख दो ये। अभी अभी लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। जीव द्रव्य श्वसन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। जीव द्रव्य श्वसन या फिर प्रोटोप्लाज्मिक, या सर्दियां ही नहीं आ रही, क्या हो गया इस बार? हैं? हद हो रही है यार, गर्मी लग रही है अभी भयंकर मुझे। सर्दियां कब आएंगी? नवंबर जा रहा है यार, दिसंबर आने को है। कल कश्मीर में तो बर्फबारी हो गई, अब आ जाएंगी 2 4 दिन में। कल हुई तो है बर्फबारी, देख कुछ तो फर्क पड़ेगा।
मतलब यार पंखा चलाना पड़ता है, अभी तो लगा 15 नवंबर आने को हो रहा है, हद हो रही है मतलब। और लीचड़ कौन से हो रहा है, कौन से हो रहा है तू तू तो वही है ना इधर आ। तू रामजी लाल का दोस्त है, तो नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है? कौन सा, कौन सी वो आ रही है तेरी रैंक? कौन सी रैंक थी इस बार संडे को? टेस्ट ही नहीं दिया अब तक कोई? इससे पहले वाले में कितनी थी? 150 प्लस है, हो जाएगा सिलेक्शन है? रैंक सुधारो भाई अब, चलो ठीक है, अभी सिलेबस नहीं हुआ है तुम्हारा, रैंक अब 100 के अंदर आना चालू करो, आधा सिलेबस तो हो ही गया लगभग तुम्हारा, अब हो गया ना? फिर पढ़ो ढंग से। चलो, क्या कह रहा है? हाँ, जीव द्रव्य श्वसन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। लिखो, अकाल एवं लंबी बीमारी के समय जीव द्रव्य श्वसन क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? जीव द्रव्य श्वसन क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? लिखो बेटा, अकाल एवं लंबी बीमारी के समय प्रोटीन का, अकाल एवं लंबी बीमारी के समय, अकाल एवं लंबी बीमारी के समय, अकाल एवं लंबी बीमारी के समय प्रोटीन का ऊर्जा के, प्रोटीन का ऊर्जा के, अकाल एवं लंबी बीमारी के समय प्रोटीन का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग होने लग जाए। अकाल एवं लंबी बीमारी के समय प्रोटीन का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग होने लग जाए। प्रोटीन का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग होने लग जाए। लिख दिया बेटा? अरे बोलो ना। ठीक है, तो उसे जीव द्रव्य श्वसन कहते हैं। लिख दो, तो उसे जीव द्रव्य श्वसन कहते हैं। सामान्य स्थिति में जीव द्रव्य श्वसन नहीं होता ना भाई, कब होता है? अकाल, या तो अकाल पड़ गया या कोई लंबी बीमारी हो गई जानवर को, तो चारा पानी छोड़ देता है ना जानवर। वेरी गुड। अब देखना बेटा, अब हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? अरे कौन सा हाइड्रेट? ये कार्बन के क्या होते हैं बेटा? हाइड्रेट होते हैं कि नहीं होते? लिखो, ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। हाइड्रेट मतलब पानी, पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। लिखो, ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ये कार्बन के क्या होते हैं बेटा? हाइड्रेट होते हैं। ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ये लिख दो सूत्र। ये क्या है बेटा? सूत्र। लिखो बेटा सूत्र। सूत्र लिख दो, CnH2O(N). CnH2O(N). N बराबर क्या है यहां पर? कार्बन की संख्या। इधर देखो क्या है बेटा? N बराबर कार्बन की संख्या। ओ लीचड़, क्या है ये? N बराबर कार्बन की संख्या। मान लो कि कार्बन 6 है, किसी कार्बोहाइड्रेट हमें बनाना है और उसके अंदर कार्बन क्या है? 6 है ना? कितने कार्बन है बेटा? कार्बन अगर 6 है तो बताओ उसका सूत्र क्या होगा उस कार्बोहाइड्रेट का? C6H2O, और यहाँ क्या आएगा? 6। तो C6, इसका गुणा कर दो, H12O6, है ना? ये 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो ना। लिखो, बोलो बेटा, ही। अब देखना बेटा, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होता है? लिख दो।
क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन से पोषक तत्व में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है? कार्बोहाइड्रेट में, और किसी में नहीं होता है। बोलो राधे राधे। बेटा लाला, दीवार के पास वाले, क्या नाम है तेरा? है दीपक। कहां से बेटा? है थोड़ा भीम से। जोरदार। बटन बंद कर ले अब। अंग प्रदर्शन कर रहा है। क्या है तेरे पास जो तू हमें दिखाना चाहता है ना? चलो अब देख कितना शरीफ लग रहा है एकदम, कि अभी 2 मिनट में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है अब। तो क्या हुआ बेटा, एच और ओ का अनुपात कितना हो गया? 2:1। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। अब लिखो वर्गीकरण। अब लिखेंगे बेटा क्या? अरे कौन सा करण, कौन सा करण। चलो बेटा, वर्गीकरण कर रहे हैं अपन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो कितने प्रकार का होता है बेटा? इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो हो गया मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा हो गया बेटा कितने प्रकार का है बेटा? पहला कौन सा हो गया? मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या बेटा? एक। तो इसमें सैकेराइड की कितनी इकाइयां हैं? सैकेराइड की कितनी इकाइयां हैं? तो सैकेराइड की कितनी इकाई है? एक इकाई होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड। कौन सा आ गया? ओलिगोसैकेराइड। इसमें जो सैकेराइड की 2 से 10 इकाइयां होती हैं। फिर आता है बेटा कौन सा सैकेराइड? पढ़ा है तुमने ये सब तो। पॉलीसैकेराइड में कितनी? 10 से, अरे 10 से क्या है, क्या है 10 से अधिक इकाइयां हैं कि नहीं? अब मैं लिखूंगा यहां पर मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण। किसका बेटा? किसका वर्गीकरण? मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण। बोलो है कि नहीं? ठीक है। मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण अपन करेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर। भाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मोनोसैकेराइड। क्या आप मोनोसैकेराइड का जल अपघटन कर सकते हो? क्या आप मोनोसैकेराइड को तोड़ सकते हो? मोनोसैकेराइड को नहीं तोड़ा जा सकता। तो यहां पर अपन बोलेंगे जल अपघटन संभव। अरे है क्या? इससे छोटी इकाई बन सकती है क्या? क्या आप डाइसैकेराइड का जल अपघटन कर सकते हो? क्या आप पॉलीसैकेराइड का कर सकते हो? क्या आप मोनोसैकेराइड का नहीं कर सकते ना? बोलो ना बेटा। तो इसका वर्गीकरण करेंगे अपन कार्बन की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या के आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार। बोलो बेटा है कि नहीं? बोलो ना। तो पहला आ जाएगा बेटा ट्रायोज। क्या आ जाएगा? ट्रायोज। ट्रायोज में कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन होंगे बेटा? 3 कार्बन। ट्राई मतलब 3 है कि नहीं? सब मोनोसैकेराइड ही लिखने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बेटा? ट्रायोज। ट्रायोज में कितने कार्बन है? ठीक है। इधर अपन इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आता है बेटा यहां पर हैं हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। कौन हो जाएगा? और दूसरा आता है बेटा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन आता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। कितने कार्बन वाली शर्करा है ये? अब आएगा कौन सा बेटा? टेट्रोज। कौन आएगा? कितने कार्बन होंगे? अरे कितने कार्बन, कितने कार्बन। इसमें एग्जांपल आएंगे बेटा इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। कौन कौन आएंगे? इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। कौन कौन से?
इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। फिर आएगा बेटा पेंटोज। कौन आएगा? पेंटोज। पेंटोज में कितने कार्बन? कितने कार्बन? ये तो पढ़ा भी है हमने। बताओ इसके एग्जाम्पल। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। याद है कुछ? याद है ना, तुमने कहा था कि आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? याद है तुमने कहा था डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो बेटा पेंटोज में कौन कौन आ जाएगा? राइबोज आरएनए में पाई जाती है। और बोलो राधे राधे। श्याम मिला दे। दाऊ जी का भैया। बोलो। दाऊ जी का भैया। कृष्ण कन्हैया। बहुत बढ़िया बेटा। तो पेंटोज आ गया कि नहीं आ गया? पेंटोज में कौन कौन आ गए? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब आ जाएगा कौन? हेक्सोज। कौन आ जाएगा? कितने कार्बन? कितने कार्बन? गेट लगा दे बेटा, ये बाहर वाले डिस्टर्ब होंगे वैसे। ये तो आगे आ गया तू है। खाना वाना नहीं खाता है क्या तू यार? बचता नहीं है। पचाने वाली ला। तो बेटा कितने कार्बन? कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। माल्टोज नहीं है कहते। माल्टोज डाइसैकेराइड है बेटा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मोनोसैकेराइड, जिनका जल अपघटन संभव नहीं। बोलो राधे राधे। समझ में आया कि नहीं आया? किसका वर्गीकरण कर लिया? लिखो। पढ़ा था क्या ये? लिखो। आज ही पढ़ा है। चलो 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 बेटा। इंकलाब। अरे लिख लिया क्या?
चलें क्या? चलें? तू हमेशा लेट लिखती है, हैं? दिखता नहीं है तुझे? लड़कियां ऐसे ऊपर हो जाती हैं, लड़कों से दिक्कत नहीं है तुझे? लड़की गर्दन कटवा के आना छोरो कल से, आधी आधी गर्दन कटवा के आएंगे सब। वैसे ये क्लासरूम का ये होता है कि यूं होता है क्लासरूम ऐसे ऊपर, या तो बेंच ऊपर कर दो। एलन में क्लासरूम ऊपर नहीं थे तो बेंच ऊपर थी, ऐसे पीछे वाली बेंच ऊपर होती जाती थी, हैं? हाँ, सिनेमा की तरह। क्या कह रहा है तू, क्या कह रहे हो तुम, हैं? नहीं, ज्यादातर जगह रहता है। अरे बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग वाला नहीं बनाने देता, कल को और कुछ काम लेने लग गया तो। किराए की बिल्डिंग है ना भाई, खुद की बिल्डिंग में तो बना लो। कोई ना, अपन बेंच ऊपर करवा देंगे पीछे वाली, अगले जन्म में। क्या लिखा? चलो लिखो अब ग्लूकोज। देखो तुमने ज्यादातर पढ़ रखा है तो फटाफट पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते हैं कि नहीं कहते? सबसे सामान्य शर्करा है कि नहीं? ब्लड के अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? अरे बोलो। और सारे अपन बोले कि अपनी ऊर्जा मेन किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से। सारी चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अरे है कि नहीं? बोलो। लिखो। हाँ, एक चीज और, ग्लूकोज को बेटा डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है बेटा? डेक्सट्रोज कहा जाता है। पता है क्या ये चीज? पता रखना। बोतल चलाते हो ग्लूकोज की तो उसका नाम डीएनएस होता है कि नहीं होता? तो डी का मतलब डेक्सट्रोज होता है। डी का मतलब क्या होता है? डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है क्या बेटा? डेक्सट्रोज। सुनना, सुन लो पहले बेटा, लिखने जल्दी मत करे, मैं लिखा दूंगा। डेक्सट्रोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ग्लूकोज है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है बेटा? और फ्रक्टोज को बोला जाता है लेवुलोज। फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है बेटा? लेवुलोज। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी। फ्रक्टोज क्या होता है? लीवो रोटेटरी, तो इसको क्या बोल दिया? लेवुलोज। और ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो क्या बोल दिया इसको? डेक्स्ट्रोज। तो 5% डीएनएस 5% डेक्स्ट्रोज ऐसे लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता? मतलब वो किसकी बोतल है? ग्लूकोज की। किसकी है बेटा? देखो इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख दो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कौन सी रोटेटरी है बेटा? और लिख दो ब्लड शुगर। ब्लड में कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज ही होती है कि नहीं होती? ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में तो फिर क्या बोलते हैं उसे? डायबिटीज। लिख लो ब्लड शुगर। अगला लिखो ग्रेप शुगर। सभी फलों में तो सामान्यतः फ्रक्टोज पाई जाती है, उसे फल शर्करा कहते हैं, लेकिन अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। तो लिख दो ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर। अगला सबसे सामान्य शर्करा, ग्रेप शुगर। अगला लिखो सबसे सामान्य शर्करा। कैस पेन फेंक फेंक के मारी है? ऐसे कहते हैं मास्टर चला जाए यहां से। क्या लिखोगे? सबसे सामान्य शर्करा। अब लिखो फ्रक्टोज। सबसे सामान्य शर्करा लिखने के बाद लिखो फ्रक्टोज। जल्दी तो नहीं बोल रहा? कोई दिक्कत नहीं, तब भी लिखो फ्रक्टोज। लिखेंगे फ्रक्टोज। लिखो बेटा, इसे फल शर्करा फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। फलों में मिलती है कि नहीं मिलती?
इसे फल शर्करा, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। कल तो पहली बार मेरे बाएंटा आया पैर में। बाएंटा किसको कहते हैं पता है? हैं? क्रैम्प, क्रैम्प। भाई साहब मैंने सोचा मैं तो गया, मेरे या तो लकवा मार गया जन क्या हो गया। पैर अपने आप ऐसे उसकी मसल मुड़ गई, यूं चढ़ गई अपने एक दूसरे में, ये क्या हो रहा है मेरा अंतिम समय निकट है, ऐसा लगा था कल। अब भी दुख रहा है वो। है? क्या हो जाता है? तेरे भी हुआ था? नहीं, ये मेरे कभी नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ कल। क्या? नहीं, सामान्यतः कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, मिनरल्स और प्रोटीन की कमी से होता है। और मैं जब जब मैं ज्यादा काम करने लग जाता हूँ ना जिंदगी में, तो कोई ना कोई नई चीज होना शुरू हो जाती है मेरे पिछली बार, पिछली भर्ती में तो मेरा गला ही बदल गया था अब भी आने लग गए साइन थोड़े थोड़े। हो गई थी आवाज में, अब ये क्या हो गया, ऐसे बोलता था मैं। लास्ट की मेरी वीडियो देखना, वो 159-60 है ना, लास्ट की 20 वीडियो देखना, उसमें आवाज अलग ही है मेरी, परमानेंट चेंज हो गई थी उनमें आवाज। है? भारी हो गई थी। वेरी गुड। देखी तूने वीडियो? झूठ बोल रहा है। देख ली? 140 पे चल रहा है। 41, मेहनती छोरा है। और किस किसने देखी? गिने चुने लोग हैं। अब देखना शुरू किया है इसने तो। बेटा कितनी देखी तूने? कितनी देख ली? तूने नहीं देखी? एक देखी है तूने? एक वीडियो देखी है? वाह, बहुत बहुत बधाइयां बच्ची को और हमें। आखिर हम इस मुकाम पर पहुंच पाए कि इस बच्ची ने एक वीडियो देख ली। हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लग लग बधाइयां पूरे शिवालय परिवार को, जोरदार तालियां। क्या लिखा बेटा? अगला लिखो, स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शर्करा। फ्रक्टोजी चल रहा है, लिख। सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। अगला लिखेंगे लेबुलोज, इसे लेबुलोज भी कहते हैं, इसे लेबुलोज भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख दो लीवोरोटेटरी, इसे लेबुलोज भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दो लीवोरोटेटरी। इसे कहते हैं लीवोरोटेटरी। अब तो देख दो बेटा, वो है ना, मजाक से हटके सारी वीडियो खत्म कर दो, अब नोट्स बना दो और फिर वापस देखना है एग्जाम से पहले एक बार, और 2 बार देखनी है वीडियो। पहले एक बार की बोला था मैंने, अब कितनी बार देखनी है? अगली बार नोट्स मत बनाना, ऐसे ही देख लेना, है ना? पूरा मसाला है मां। क्या कह रहा बेटा? 10 सब्जेक्ट की? हाँ, 10 की 10। पता नहीं था तुझे? तू यार, मैं देखा भी पहली बार है। क्या नाम है तेरा? है? मयंक। आज ही क्यों आया है तू? फिर कहाँ चला गया? फिर कहाँ चला गया? डेली आता है? फिर आज ही क्यों दिखाए तू? हैं? पूरी क्लास में? नहीं, ये पहले पीछे बैठता था शायद, है ना? पीछे तू और तरह का लगता है। आज तू आगे बैठा है, मेरी आंख कमजोर है, पीछे वाले मुझे धुंधले दिखते हैं यहाँ बैठता था। तुझे बहुत पता है। दोस्त है तेरा? कहाँ का है तू? बूंदी का? बूंदी का किला तो जोरदार है। कुछ कटोरा बटोरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं उस किले को? अनाज का तो हनुमानगढ़ है गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। बस बस, मान ली तुम्हारी बात। लिखो, इसे लेबुलोज भी कहते हैं, लीवोरोटेटरी। लिख लिया बेटा? अगला पॉइंट लिखेंगे, वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है।
वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा जो किसको ऊर्जा प्रदान करती है बेटा? शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, लिख दिया बेटा। अब लिखो गैलेक्टोज। अब लिखेंगे बेटा गैलेक्टोज। लिखो गैलेक्टोज। लिखो इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं। इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि माइलिन शीत और न्यूरॉन के निर्माण में सहायता करती है। वैसे ऊर्जा के लिए ब्रेन को केवल ग्लूकोज चाहिए, लेना देना नहीं है गैलेक्टोज से ऊर्जा के लिए, है ना, लेकिन निर्माण में सहायक है। लिख दो इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देना न्यूरॉन के निर्माण के लिए आवश्यक। न्यूरॉन के निर्माण के लिए आवश्यक। न्यूरॉन के निर्माण के लिए आवश्यक। किसके निर्माण के लिए आवश्यक? न्यूरॉन के निर्माण के लिए आवश्यक। अब लिखो बेटा ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इतने ही पढ़ने हैं अपने को। अब लिखो ओलिगो ओलिगो ओलिगोसैकेराइड। लिखो शर्करा की 2 से 10 इकाइयां होती हैं। शर्करा की 2 से 10 इकाइयां होती हैं। शर्करा की 2 से 10 इकाइयां होती हैं। शर्करा की 2 से 10 इकाइयां होती हैं बेटा। कितनी इकाइयां होती हैं? 2 से 10 इकाइयां होती हैं। किसकी? शर्करा की। ओलिगोसैकेराइड की नहीं, शर्करा की 2 से 10 इकाइयां होती हैं, इसलिए इसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसका जल अपघटन संभव है। लिखो अगला पॉइंट, इसका जल अपघटन संभव है। इसका जल अपघटन संभव है। इसका जल अपघटन संभव है। रे वाह वाह। अब हेडिंग डालो डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में भी क्या पढ़ना है हमें? डाइसैकेराइड। इसमें कितनी इकाइयां होती हैं सैकेराइड की? हेडिंग डालो डाइसैकेराइड। लिखो शर्करा की 2 इकाइयां होती हैं। शर्करा की 2 इकाइयां होती हैं। दीपक बेटा समझ में आ रहा है? शर्करा की कितनी इकाइयां होती हैं? किसमें? डाइसैकेराइड में। अब समझो मेरी बात, देखो डेंडे 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 समझना बेटा। एक तो होता है सुक्रोज। कौन होता है? एक होता है बेटा लैक्टोज और एक होता है बेटा, ये मेन है जिन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सुक्रोज एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज ग्लूकोज और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। क्लियर है बेटा? तो 3 प्रकार की डाइसैकेराइड है, 2 इकाइयां है कि नहीं। सुक्रोज के बारे में बता देता हूं पहले तो मैं। ये चीनी है। क्या है बेटा? चीनी है। इसे टेबल शुगर कहा जाता है। टेबल शुगर कहने का कारण है क्योंकि डाइनिंग टेबल होती है घर की, उसमें चीनी रखी रहती है कि नहीं रहती, तो इसको अपन ने टेबल शुगर कह दिया। इसके अलावा इसे रसोई घर की, मैं बोल लू एक रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रसोई घर की शर्करा, है ना। रसोई घर की शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि रसोई घर में पाया जाता है। इसको केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये गन्ने से निकलता है। निकलता है निकलता? अब बताना, रुक अब बताना तू। इसे इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, बता क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इनवर्ट शुगर? मैं बताऊंगा, सुनो। मास्टर हमेशा मास्टर होता है। तो इनवर्ट शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखना बेटा, सुक्रोज है। सुक्रोज किस किस से बना हुआ है? तो जब इसका जल अपघटन होगा तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ठीक है बेटा। इसका जल अपघटन करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे सुक्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सुक्रेज। ये पढ़ाऊंगा तो मैं आगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं तुम्हें। आगे सब काम आने वाले हैं अपने। कौन से एंजाइम से जल अपघटन होता है बेटा? सुक्रेज से। इस सुक्रेज का दूसरा नाम होता है इनवर्टेज। इस सुक्रेज का दूसरा नाम क्या होता है? इनवर्टेज। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनवर्ट शुगर। इनवर्ट मतलब उल्टा कर देना, है ना।
तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, दोनों का रोटेशन अलग होता है। केमिस्ट्री में जाए अपन उसकी संरचना देखें तो एक तो डेक्स्ट्रो सीधे हाथ पर घूमता है संरचना, और एक लीवो उल्टे हाथ पे घूमता है। तो उल्टे हो गए कि नहीं हो गए? तो सुक्रोज को तोड़ा तो अलग अलग रोटेशन वाले दो अणुओं में टूटा कि नहीं टूटा ये? तो एंजाइम कौन सा काम आता है? इन्वर्टेज, जो दोनों चीजों को इन्वर्ट करके बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? इन्वर्ट शुगर। क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर। तो ये तो कौन हो गया? सुक्रोज हो गया। फिर है बेटा कौन सी? लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, दुग्ध शर्करा कहा जाता है, और दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। दूध एवं दुग्ध उत्पाद, जो भी दुग्ध उत्पाद है, तुम खोआ खा लो, है ना, दूध की आइसक्रीम खा लो, मावा खा लो, कुछ ही खा लो, तुम्हारे दही खा लो, इन सब के अंदर कौन सी शुगर है बेटा? दही के अंदर ऐसा होता है कि लैक्टोज किसमें परिवर्तित की जाती है? लैक्टिक अम्ल के अंदर बदल देते हैं जो जीवाणु होते हैं। कौन सा जीवाणु पाया जाता है दही में? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? वेरी गुड बेटा। तो लैक्टोज ऐसे कह सकते हैं दूध का सबसे स्थायी घटक कौन सा है? लैक्टोज है। और दूध का सबसे अस्थायी घटक कौन सा है? वसा है। वसा पल पल बदलती है, सुबह कुछ आई और शाम को कुछ आई दूध में। ठीक है, लैक्टोज सुबह 4.8 आया तो शाम को या तो 4.8 ही आ जाएगा, या हो सकता है 4.9 हो जाए, इससे ज्यादा चेंज नहीं होता। तो सबसे स्थायी घटक कौन सा हो गया बेटा? दूध के अंदर जो मिठास है वो किसके कारण होती है? तो दूध की नेचर ही मीठी होती है, तो उसमें जबरदस्ती चीनी मिलाने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है ना, दूध अपने आप ही क्या है बेटा? मीठा। अरे बोलो ना। फिर कौन आया? माल्टोज। माल्टोज देखो क्या होता है बेटा, ये अपन बोले कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता। तुम बोलो कि ला आज यार माल्टोज ले आते हैं, जैसे इसको तो गन्ने से निकाल लिया, इसको दूध से निकाल लिया, इसको ये सीधे पाया ही नहीं जाता। जब स्टार्च का, किसका बेटा? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, ज्यादातर जो फलों से प्राप्त हम जो भी चीज खाते हैं उसके अंदर क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है ना। आलू के अंदर तो स्टार्च है दुनिया भर का। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टार्च को हाँ, स्टार्च जो है पादपों का कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? और एनिमल्स में ग्लाइकोजन। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो हम स्टार्च का जल अपघटन करेंगे बेटा। क्या करेंगे? जल अपघटन। पॉलीसेकेराइड है कि नहीं? तो छोटी इकाई में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे बोलो। तो इसका जल अपघटन किया जाता है बेटा एमाइलेज के द्वारा। कौन से एंजाइम के द्वारा? आगे मैं आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एंजाइम जल अपघटन करेगा बेटा? एमाइलेज। सारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, पॉलीसेकेराइड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ देता है। ये तो पॉलीसेकेराइड है और ये माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। क्या है बेटा? डाइसेकेराइड है। तो एमाइलेज माल्टोज स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। ये चीज आपको याद रखनी है, और यही माल्टोज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे आगे काम आने वाली है। तुम जो भी खाना खाते हो, हमने खाया, हमारे कुत्ते ने खाया, हमारी गाय ने खाया, स्टार्च को किसमें तोड़ा जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अरे बोलो ना। तो ये क्या है? इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? कौन सी शुगर? हेडिंग डालो सुक्रोज। हेडिंग डालेंगे बेटा सुक्रोज। लिखो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज के सामने लिख दो बेटा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कौन कौन सी इकाइयां हैं बेटा इसकी? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हे 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 हे। लिखो रसोई घर की शर्करा, ब्रैकेट में चीनी, चीनी चाय वाली, गरम गरम चाय वाली। रसोई घर की शर्करा क्या लिख देंगे बेटा? चीनी। अगला लिखो टेबल शुगर। टेबल शुगर मैनेजमेंट हो गई है। ये टेबल बर्ड और आती है एक टेबल ब्रीड। मुर्गों की कौन सी नस्लों को टेबल ब्रीड कहा जाता है? ढूंढ के लाना, कल बताना मुझे। पता है किसी को? इंग्लिश ब्रीड्स को। किसको बेटा? अरे अंग्रेजों ने तो सिखाया हमें टेबल पे बैठ के खाना खाना। अरे बोलो। पहले तो हम जमीन में बैठ के खाते थे। अपने यहाँ तो अपनी संस्कृति क्या कहती है?
कि भोजन जो है वो जमीन में बैठ के खाना चाहिए। अंग्रेज कहाँ डाइनिंग टेबल बना गए हमें कि भाई ये डाइनिंग टेबल बैठ के खाना चाहिए, अरे बोलो। तो बस इंग्लिश ब्रीड क्या है, टेबल ब्रीड है। तो क्या लिखा बेटा, रसोई घर की सरकरा टेबल सुगर। अगला केन सुगर, केन CANE, केन सुगर। अगला लिखो इनवर्ट सुगर, इनवर्ट सुगर। अगला लिखेंगे बेटा इनवर्ट सुगर। और इनवर्ट सुगर के सामने लिखो सुक्रोज के जल अपघटन के लिए, इनवर्ट सुगर के सामने लिखेंगे सुक्रोज के जल अपघटन के लिए, सुक्रोज के जल अपघटन के लिए सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। सुक्रोज के जल अपघटन के लिए सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है बेटा? जोर से बोल थोड़ा, दोबारा बोलूं? अच्छा ऐसे कह रहा है, मुझे पूछ रहा क्वेश्चन पूछ रहा है कोई। सुक्रोज के जल अपघटन के लिए सुक्रेज ऑब्लिक इन्वर्टेज लिखा हुआ है सामने, सुक्रेज ऑब्लिक इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। सुक्रोज के जल अपघटन के लिए सुक्रेज ऑब्लिक इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। लिख लिया क्या? एक बात बताओ, सारी अपन ने देखा पेंटो सरकरा, ये सरकरा, वो सरकरा, सारी सरकराएं चल रही है कि नहीं चल रही? तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब सरकरा होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट का मतलब सरकरा होता है क्या, या सरकरा का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है? एक चीज ध्यान रखना, सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती हैं। लाली बेटा, सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, गैलेक्टोज ले लो, माल्टोज ले लो, सुक्रोज ले लो, अपना कौन सा बच्चा लैक्टोज ले लो, सब में मिठास है। अरे बोलो ना। तो सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते। जैसे सेल्यूलोज ले लो, सेल्यूलोज पादप की कोशिका भित्ति बनाता है ना, ये लकड़ी तुम जिस पे बैठे हुए हो, ये क्या है बेटा, पादप से आई है। और इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर जो बेटा लकड़ी है, ये इसको जानवर पचा जाता है। और कहां से शर्करा है क्या, अगर तुम इसको चबाओ तो कहीं से भी मिठास आएगी क्या? तो सेल्यूलोज शर्करा नहीं है, सेल्यूलोज शर्करा नहीं है। तो सेल्यूलोज जब शर्करा नहीं है तो ये कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है क्या? कार्बोहाइड्रेट तो है, पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है। अरे भैंस जो चारा चवा रही है वो शर्करा थोड़ी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो है। तो कुल मिला क्या समझ में आया, सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा, लिखो नोट डाल के, सभी शर्करा, सभी शर्करा डेढ़े डेढ़े होती हैं, सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती हैं, सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते। सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते। सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अब लिखो बेटा लैक्टोज, देखो लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। समझ में आया? ग्लूकोज प्लस, लिखो इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। अगला लिखो दुग्ध का सबसे स्थायी घटक है दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर, दूध। आदमी है यार, क्या लिखा बेटा?
दुग्ध, दुग्ध का सबसे स्थायी घटक लिख लिया। दूध का सबसे क्या है बेटा, ये स्थायी घटक। यह केवल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में उपस्थित होती है। यह केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? यह केवल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में उपस्थित होती है। यह केवल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में उपस्थित होती है। यह केवल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में उपस्थित होती है। अगली हेडिंग डालेंगे माल्टोज। माल्टोज, कौन सा टोज? माल्टोज। देखो इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। क्या है सर? इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माल्ट शर्करा भी कहते हैं। किसे? इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। अगला पॉइंट, यह मुक्त रूप से नहीं पाई जाती। यह मुक्त रूप से नहीं पाई जाती। यह मुक्त रूप से नहीं पाई जाती। पाचन के समय स्टार्च के जल अपघटन से बनती है। पाचन के समय स्टार्च के जल अपघटन से बनती है। पाचन के समय स्टार्च के जल अपघटन से बनती है। इधर देखो, ये है स्टार्च, क्या है ये? पॉलीसेकेराइड। ये है माल्टोज, क्या है ये? डाइसेकेराइड। इसका क्या हुआ बेटा? जल अपघटन। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? कौन सा एज? एमाइलेज। एमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च का जल अपघटन किसके अंदर हुआ बेटा? माल्टोज के अंदर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? और क्या यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ? माल्टोज का निर्माण हुआ। लिख दो। एमाइलेज का एक, एमाइलेज का एग्जांपल है लारी एमाइलेज होता है, नाम सुना है? लार में भी एक एमाइलेज होता है, लारी एमाइलेज, जिसे क्या कहते हैं? टाइलिन। ये एमाइलेज ही होता है ये, लेकिन लार में पाया जाता है। आगे बात करेंगे। बोलो बेटा इनकलाब। बहुत बढ़िया। लिख लिया क्या? तो इस प्रकार डाइसैकेराइड कंप्लीट हुए बेटा। क्या कंप्लीट हुए? डाइसैकेराइड के बाद में एक ट्राइसैकेराइड भी पढ़ना है हमें। डाइसैकेराइड के बाद में क्या पढ़ना है बेटा? ट्राइसैकेराइड। इसमें कितनी इकाइयां होंगी? 3। कितनी इकाइयां होंगी? 3। और इसका एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है हमें, रेफिनोज। क्या पढ़ना है? इसके अंदर क्या होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। लिख दो। लिखा? अब लिखो बेटा। अब लिखेंगे बेटा क्या? पॉलीसेकेराइड। हेडिंग डालो पॉलीसेकेराइड। लिखो 10 से अधिक इकाइयां। कितनी इकाइयां? 10 से अधिक इकाइयां। पॉलीसेकेराइड में लिखेंगे बेटा 10 से अधिक इकाइयां। 10 से अधिक इकाइयां। लिख लो बेटा 10 से अधिक इकाइयां। 10 से अधिक इकाइयां। अगला लिखेंगे बेटा
देखो रूमिनेंट्स क्या खाते हैं, रूमिनेंट्स ज्यादा क्या खाते हैं, चारा, भूसा। मेन तो उनके भोजन का भाग क्या है, भूसा, है ना। बल्क फीडिंग के लिए जाना जाता है। मेन इसका काम क्या है, पेट भरना। ज्यादा ऊर्जा ऊर्जा ये देता नहीं है, पर फर्मेंटेशन भी इसी का होता है, चारे का ही, है ना। तो भाई अब उनको अब इतना बड़ा शरीर है, और दिक्कत क्या है, ऊपर वाले ने बड़े सोच समझ के चीजें बनाई है ना। सोची समझी चीज है। इतना बड़ा जानवर तुम सोचो, अगर रोटियां खाने लग जाए, इतने बड़े जानवर का सिस्टम अगर रोटियां खाने वाला होता तो कहां से मिलती इतनी रोटियां, समझ रहे हो इस बात को। और इतना बड़ा जानवर अगर मांस खाने लग जाए तो कहां से आते इतने हिरण। भाई शेर तो हिरण ही खाता है ना, लेकिन शेर जंगल में एक या दो ही होते हैं। भैंस तो हर घर में बनती है ना, शेर का दूध थोड़ी पीते हैं अपन। मतलब शेर शेरनी एक ही बात है। शेरनी का पीता है, दोनों से मतलब था मेरा। शेर शेरनी का दूध थोड़ी पी रहे हैं भाई अपन, तो शेर को घर में थोड़ी बांधते हैं, और शेर तो जंगल में एक या दो ही होते हैं। लेकिन भैंस तो हर घर में बंधी है। तो भैंस मांस खाने लग जाती तो कहां से लाते इतना मांस। अरे मांस तो दूर की बात है, कहां से लाते इतनी रोटियां। तो ऊपर वाले ने सिस्टम बड़े सोच समझ के बनाया, हर चीज के लिए फिक्स है यहाँ पे चीजें कि तुझे ये खाना है, तुझे ये खाना है, सब सुलटा दिया ऊपर वाले ने। कोई मांस खाने वाला बना दिया, कोई सर्वाहारी, ये मिल जाए तो ठीक है, ये मिल जाए तो ठीक है, दोनों चीजों में एडजस्ट कर लेना। और कोई शाकाहारी नहीं, तुझे तो पेड़ ही पेड़ सुलटाने, ठीक है ना। और जिसकी जैसी जरूरत थी उस हिसाब से सेट किया है। अबे हल्के में नहीं ले सकते अपन, अपने तो कितना ही दिमाग है, कुछ नहीं है। ऊपर वाले का दिमाग देखो। ऊपर वाला मतलब ये प्रकृति, ये नेचर, नेचर ने तो सेट किया ना सारा सिस्टम। क्या लिखा, तो पॉलीसेकेराइड में भी कौन, सेल्यूलोज। ये क्या होता है बेटा, रूमिनेंट के भोजन का मुख्य भाग होता है। तो हेडिंग डालो बेटा अब सेल्यूलोज, लिखेंगे इसमें सेल्यूलोज। मैं कर सकता हूं ऐसे बस। लिखो सेल्यूलोज, ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है ये, लिखो यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेल्यूलोज में लिखेंगे यह ग्लूकोज का बहुलक होता है, यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। और सेल्यूलोज ही रूमिनेंट के भोजन का मुख्य भाग है कि नहीं। चारे में सेल्यूलोज ही, और कुछ नहीं है। लिखो रूमिनेंट्स के भोजन का मुख्य भाग, रूमिनेंट्स के भोजन का मुख्य भाग, इंकलाब, रूमिनेंट्स के भोजन का मुख्य भाग बनाता है, रूमिनेंट्स के भोजन का मुख्य भाग बनाता है। इसका पाचन कैसे होता है, देखो सेल्यूलोज को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं है इस प्रकृति में। सेल्यूलोज को एंजाइम की सहायता से पचाया नहीं जा सकता, किण्वन की क्रिया के द्वारा। इसको किसके द्वारा पचाया जाता है, किण्वन, फर्मेंटेशन। समझ में आया। गाय भी चारा खा रही है तो किण्वन से ही पचेगा वो, एंजाइम से। हमारा हमारे कुत्ते का, बोलो बाबा, हमारा हमारे कुत्ते का मुख्य रूप से पाचन, बिल्ली तो साथ में आई जाएगी। हमारा हमारे कुत्ते का मुख्य मतलब सर्वाहारी और मांसाहारी, और शेर भी ले लो साथ में। हमारा हमारे कुत्ते का, क्यूट से सुअर का, बोलो बाबा, हमारा हमारे कुत्ते का, क्यूट से सुअर का पाचन होता है एंजाइमों की सहायता से, पाचन होता है एंजाइमों की सहायता से। जबकि गाय भैंस और जितने भी घोड़े शाकाहारी जो हैं, इनका पाचन होता है किण्वन की सहायता से। इसकी सहायता से, किण्वन की। बोलो लिखो अब इसमें, लिखेंगे बेटा पाचन किण्वन द्वारा होता है, पाचन किण्वन द्वारा होता है, पाचन किण्वन द्वारा होता है, पाचन किण्वन द्वारा होता है। अगला लिखो पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक। पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक, पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक। अब लिखो स्टार्च। दूसरा कौन आएगा बेटा, दूसरा पॉलीसेकेराइड कौन है, स्टार्च। लिखो यह भी ग्लूकोज का बहुलक है। सेल्यूलोज किसका बहुलक था, और ये भी किसका बहुलक है। देखो यह भी ग्लूकोज का बहुलक है।
यह भी ग्लूकोज का बहुलक है। लिखो पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप स्टार्च होता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप, पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप क्या होता है? पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप स्टार्च होता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप, तो कॉपी नहीं लेके आई ना आज? तो मैं तो कह के गया था लेके आना, निकलते निकलते बोला था कि बेटा लेके आना, आ सकता हूं मैं। ए बेटा, मैसेज भी डाल दिया था, फिर तो देख फिर भी नहीं लाई तू। तो क्या लिखा बेटा? पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप क्या होता है? स्टार्च। इसके बाद पढ़ेंगे अपन कल, और कल 6 बजे तक पढ़ेंगे बेटा। रेडी हो गया ना इस चीज के लिए? क्या कह रहा है? हाँ, राधे राधे।